एक दिवसीय विद्यालय योग शिविर के माध्यम से, योग कार्यशाला के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं के भीतर शारीरिक एवं मानसिक रूप से उसे उन्नत बनाने के लिए और वह बालक आगे चल करके राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके और हमारा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित हो सके। मेरा जीवन प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार के भावों से भरता हुआ काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे पापों से मुक्त होकर के और हम अपने जीवन को सात्विक एवं आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर के अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ सके। तो आइए, मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, आप सभी छात्र छात्राओं का, विद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आंख सभी बंद कर लीजिए और ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगली को सीधा करना, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। और दोनों हथेली को नीचे ला करके घुटना पे रख लेते हैं और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आंख बंद करेंगे। आंख बंद करके 3 बार भौरे जैसा गुंजन करेंगे, प्रणव की आराधना। 1 बार गायत्री मंत्रों का जप करेंगे और फिर धीरे से नेत्रों को खोल करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए, आंख बंद कर लीजिए। इस प्रकार सबको मेरे साथ बोलना है 3 बार। आंख बंद करिए, सांस भरिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं एक बार पुनः नमन वंदन करता हूं और भारत का नवनिर्माण करने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए और भारत फिर से वही भारत बने जिस भारत में सारे लोग सही रास्ते पे चलने वाले, सदाचारी और अपने जीवन को सबके लिए समर्पित करने वाले भारत में पहले हम जब रहते थे, उसी अभ्यास को फिर से हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम के पहले अभ्यास को करवाते हैं। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है इसका? अब आंख खोल लीजिए अभी आप लोग, बोलिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में 5 भस्त्रिका प्राणायाम की पहले विधि हम समझाते हैं आपको कैसे करना है। जीवन में आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन 4 कसौटियों पर जीवन को हमेशा आप तौलते रहिए। पहला है, कोई भी काम करे तो उसका मेथड सीखते हैं। क्या सीखते हैं? यानी विधि। दूसरा है उसका टाइमिंग, समय। दूसरा क्या सीखते हैं? तीसरा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है? एकाग्रता ना, ध्यान। जो काम करते हैं ध्यान उसी पर टिका रहे। चौथा है कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। चौथा क्या है? तो पहला बोलिए, पहला है, बोलिए विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता।
तो 4 चीजों पर आप अपने जीवन को हमेशा तौल करके और चाहे कोई भी काम करिएगा जीवन में, तो इन चारों चीजों पर ध्यान रख करके ही हम कोई काम करते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं तो समय से आते हैं, स्कूल आते हैं तो विधि पूर्वक बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आपका ध्यान पूरा कंसंट्रेट रहता है विद्या पर या ब्लैक बोर्ड पर या अपने गुरुजी की तरफ, और ये निरंतर करते हैं, यानी रोज आते जाते हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसका विधि है, कितना देर तक भूंजते हैं, उसमें क्या क्या मसाला मिलाते हैं, और जो खाना बनाती हैं बहनें या भाई तो पूरा का पूरा ध्यान वो बनाने पर टिका रहता है, और वो प्रतिदिन बनाते, यानी 4 ये जो नियम हैं ये आपके जीवन के हर चीजों पर ये सेट करके आप जीवन को देखिएगा तो पता चलेगा कि मेरा जीवन एक सही रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि समझाते हैं। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। कितने मिनट अभ्यास करेंगे? जब सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ टिका हुआ रहेगा? सांसों पर रहेगा। कहाँ रहेगा? और आंख बंद करके अभ्यास करेंगे। तो समझ गए ना? 5 सेकंड सांस भरेंगे, 5 सेकंड सांस को, और 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, और आंख बंद करके अभ्यास करेंगे, और जब सांस को लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ टिका रहेगा? सांसों पर। तो आइए 2 मिनट इसका अभ्यास कर लेते हैं। 1 मिनट आंख खोल करके सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और 1 मिनट आंख बंद करके अभ्यास करेंगे। तो आइए धीरे धीरे सांस भरिए। सांस भर रहे हैं तो हवा कहाँ जा रहा है? पेट में कि फेफड़े में? किसका किसका पेट में जा रहा है? बोलिए। सबका फेफड़े में जा रहा है ना, डायफ्राम में। तो सांस भरेंगे तो पूरा फेफड़े को फैलाइए सांसों के द्वारा ऐसे। जब सांस को छोड़िए तो फेफड़ा आपका सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। पूरा सांस भरिए और सीने को फैलाइए। सांस खूब भरिए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। खूब सांस भरिए, तेजी से इसको थोड़ा तीव्र कर देते हैं। अभी बोलने वाला अभ्यास नहीं करवा रहे, हंसने वाला, अभी सांस भरने वाला अभ्यास करवा रहे हैं। घुमा ले ना। अभी हम लोग नाक के द्वारा क्या भर रहे थे? तो सांस के द्वारा इसमें क्या अंदर जा रहा था? ऑक्सीजन नहीं जाता है बेटा इसमें। इसमें ऑक्सीजन भी जाता है, हाइड्रोजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। यानी सांस भरते समय इस वायुमंडल में जो जो गैस उपस्थित है सब नाक के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? फेफड़े में। और जब सांस को छोड़ते हैं तो क्या निकलता है इसमें? नहीं, केवल ऑक्सीजन छोड़ करके और सब निकल जाता है। ये याद रखना। इसमें कोई मशीन थोड़े लगा है नाक पर कि खाली ऑक्सीजन अंदर जाएगा और बाकी यहाँ रह जाएगा। मशीन अंदर लगा है हृदय में, समझे? फेफड़े में। जब सब गैस अंदर ले जाते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो अंदर क्या बच जाता है? ऑक्सीजन, और बाकी गैस बाहर निकल जाते हैं। अब जो व्यक्ति जितना लंबा लंबा सांस भरेगा, सांस भरते रहे ऐसे, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा
तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 1 मिनट में पूरा का पूरा रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? बोलिए, बोलो ना बाबू, जोर से, कॉन्फिडेंस रखते। हाँ, फेफड़े में, हृदय में जाता है। कुछ लोग ऐसे लग रहा है ना कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। परीक्षा आप लोग कल से होने वाली है, कुछ वैकल्पिक प्रश्न आते हैं और उसमें पूछता है कि बिहार की राजधानी पटना है कि दिल्ली है। अब कुछ लड़का ना भ्रम में पड़ जाता है, दिल्ली है कि पटना है, दिल्ली है कि पटना है, यही सोचते सोचते दिल्ली में टिक लगा देता है। तो फेल करेंगे कि पास करेंगे? इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि जो एक बार याद कर लिया वो जीवन भर कभी हम नहीं भूलें। तो कभी भी आप परीक्षा में फेल नहीं करोगे। तो 1 मिनट में पूरा का पूरा रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? फेफड़े में, हृदय में जाता है, लंग्स में। और यहाँ ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर के पुनः शुद्ध रक्त हमारे कोशिकाओं को और हमारे अंगों को प्राप्त होने लगता है। और जिसके अंदर रक्त शुद्ध हो गया उस व्यक्ति को कभी कैंसर होगा? उसको कभी भी चर्म रोग होगा? कभी भी माथा दर्द करेगा? कभी लकवा मारेगा? कभी चोरी करेगा? कभी गलती करेगा? कभी बेविचारी करेगा? नहीं करेगा। और ऐसा जब सांस भरेंगे 5 मिनट तो बीमारी कौन कौन से ठीक होंगे वो बोलिए। बोलिए, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, खांसी की बीमारी, सर्दी की बीमारी। अब किसी को नेटा बह रहा है, होता है कि नहीं ऐसा? अब कोई तो डर के मारे ना सांस तेजी से नहीं भर छोड़ रहा था कि कहीं नेटा न फेंक दे ऐसे। भरो ऐसे बाबू, करो। ऐसे मैंने थोड़ा हंसने के लिए बोल दिया, लेकिन इससे हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा भर रहा है। क्या भर रहा है? हाँ, तो बोलिए, इससे हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, लकवा की बीमारी, हृदय की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी और कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। इतने बीमारियों में ये भस्त्रिका प्राणायाम लाभ करता है। कौन सा प्राणायाम? इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? केवल सांस को भर रहे थे और सांस को, बस केवल सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे तो जीवन भर आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा वो अपने कमाई का 80% पैसा बचाएगा और अपने विकास में लगाएगा। नहीं तो देखते हैं ना, घर में किसी को गैस की समस्या, किसी को शुगर, बीपी, लकवा, माथा दर्द, हार्ट की बीमारी, कैंसर, तरह तरह की बीमारियों में पैसा कमाते हैं और पैसा वहाँ लगा देते हैं। तो हम गरीब होंगे कि अमीर होंगे? तो हम लोग गरीब होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। तो ऐसा अभ्यास कितने मिनट करना है?